नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अब किस तरह की यह खबर है, किस तरह का इम्पैक्ट होगा, सारा कुछ समझेंगे। बस रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अच्छी खबर आती है तो आप तो देखते हो या नहीं देखते हो, लाइक ज़रूर करते हो। लेकिन अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आती है तो बिना देखे डिसलाइक करते हो। मतलब कि आप जो हो केवल चाहते हो कि आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया वह रोज़ा पर सर्किट लगे। लेकिन मेरा काम है आपको सच्चाई बताने की। अब क्या है सच्चाई? सच्चाई है या कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मैं बियरिश हूँ, मैं चाहता हूँ कि स्टॉक गिरे। तो ये सारी बातें तो कहने वाले कुछ भी कहेंगे, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट एक ही रहेगा कि यदि आप मेरी इस पूरी वीडियो को देख लेते हो तो उसके बाद आप यदि कोई राय दो, डिसलाइक करो, लाइक करो, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बस रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि वीडियो को पूरा देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, और लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक के चार्ट पर हम आ गए हैं। और देखिए, आज फिर से 12 रुपये 85 पैसे पर आकर यह क्लोज़ हुई है। बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट पर इसने क्लोजिंग लिया है। कुछ लोग यह भी कमेंट कर रहे थे कि चार्ट से क्या होगा यस बैंक का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। देख सकते हैं कि इसी लेवल से इसने ऊपर की ओर की ऊपर की ओर चाल दिखाई है। फिर से देख सकते हैं कि इसी लेवल से इसने फिर से ऊपर की ओर चाल दिखाई। फिर से देख सकते हैं यहाँ पर इसने इसी लेवल से ऊपर की ओर चाल दिखाई है। तो चार्ट से क्या होता है, नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ होता है चार्ट से। टेक्निकल एनालिसिस से आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाती है कि जो स्टॉक है कहाँ पर रुकेगी जाकर, कहाँ पर नीचे की ओर कहाँ सपोर्ट लेगी, ऊपर की ओर कहाँ रेसिस्टेंस फेस करेगी। ये चीज़ चार्ट तो बताती ही बताती है। आप आज नहीं, कल नहीं, परसों तो मान ही जाओगे। ठीक है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं जो कि आप लोगों को बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि अच्छी खबरें निकल कर आती है, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें कि बताया जाता है कि ये डील हो गई, ये हो गई, ये मीटिंग है, ये मीटिंग है, ये एनुअल मीटिंग है, यहाँ से एनपीए क्लियर हो जाएगी, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, इतना करोड़ आ जाएगा, इतना ये हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। लेकिन इस तरह की वीडियोस आपने नहीं देखी होंगी कि जिसमें बताया जा रहा हो कि ये जो है बैंक या फिर ये इंस्टीट्यूशन या फिर ये कंपनी फेल होने वाली है, तो इससे यस बैंक को इतना लॉस हो सकता है। आप केवल पॉजिटिव न्यूज़ देखते हो और पॉजिटिव न्यूज़ ही आपको दिखाई जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, वो आप लोग को दिखाने वाला हूँ, वो आप लोग को बताने वाला हूँ। यदि आप नहीं चाहते हैं इस तरह की वीडियोस, आप मुझे कमेंट करना कि केवल अच्छी बातें आप चाहते हैं या फिर जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, वैसी बातें भी आप चाहते हैं। आप कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने उस बड़े न्यूज़ पर जो कि जानना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पर पत्रिका के ऊपर जो खबर निकल कर आ रही है आपके सामने, वोडाफोन आइडिया के कारण आईडीएफसी और यस बैंक पर बहुत बड़ा संकट। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने से खुद से बनाकर आप लोग को बता रहा हूँ कि अब तो बहुत समस्या आने वाली है, वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत परेशानियाँ ऑलरेडी चल रही हैं, तो उसके कारण यस बैंक पर भी बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। ऐसी बात तो नहीं है कि मैं खुद से ये सारी बातें बना रहा हूँ या फिर जानबूझकर ऐसा माहौल बना रहा हूँ कि यस बैंक गिर जाए, लोग जो है निकल जाए, पैनिक का माहौल हो। ऐसा तो मैं नहीं है कि मैं खुद से माहौल क्रिएट कर रहा हूँ। जो खबर आ रही है बस मैं आप लोग को यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी और बुरी। मेरा काम है आप लोगों को जिस तरह की खबरें चल रही है मार्केट में, उससे आप लोग को रूबरू कराने का मैं वही काम कर रहा हूँ। यदि आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कमेंट कर दे कि नहीं, निगेटिव बात जो है यस बैंक को लेकर जो फैक्चुअल बात है लेकिन निगेटिव है, तो आप उसे ना बताएं, हम उसे नहीं देखना चाहते। आप कमेंट कर दें। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं, जो भी है सच्चाई है, उस चीज़ को आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो भी मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप एक्चुअली में चाहते क्या हैं। ठीक है। तो देखिए, समझते हैं क्या समस्याएं आएंगी वोडाफोन आइडिया यदि कोलैप्स होती है तो यस बैंक पर। देखिए, यहाँ पर आप सभी जान रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया के लिए किस तरह से समस्याएं चल रही हैं। यस बैंक तो फिर भी बहुत स्टेबल है। ठीक है। मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि कुछ लोग यह भी बोलते हैं कि कभी आप निगेटिव बात बताते हो, कभी आप बताते हो यस बैंक डूब जाएगा, कभी आप बताते हो यस बैंक 100 पार कर जाएगा। तो देखो, आपको समझने का फेर है। मैं हमेशा से एक ही स्टांस लेकर रखा हूँ कि यस बैंक जो है समय लेगा लेकिन बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। ठीक है। और अभी भी इस वीडियो के बाद भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि रोना उन्हें ही पड़ेगा जो कि
लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको यस बैंक वेट कराएगा ही कराएगा। और जो लोग 50,000 क्वांटिटीज़ 1 लाख क्वांटिटीज़ लगाकर बैठे हुए हैं, वो उतने लंबे समय तक यदि वेट नहीं कर सकते हैं तो उन्हें बहुत यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इतनी मोटी क्वांटिटीज़ बहुत लंबे समय तक, साल 2 साल तक कोई इन्वेस्ट करके नहीं रख सकता। उसे पैसे की ज़रूरत होगी तो वह लॉस में एग्जिट करेगा, तो तो होगा क्या? होगा तो यही कि आपको यहाँ पर लॉस बुक करना पड़ेगा, आपको परेशानियाँ उठानी पड़ेगी। यही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर वोडाफोन आइडिया किस तरह से समस्याओं से जूझ रही है आप सभी जान रहे हैं। यस बैंक तो फिर भी काफ़ी स्टेबल है, लेकिन वोडाफोन आइडिया को यदि डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से यदि सहायता नहीं मिलती है तो इसका एग्जिस्टेंस पर भी सवाल उठ सकता है, क्योंकि बहुत अधिक कर्ज हो चुका है। लगभग 1.5 लाख करोड़ के टोटल यहाँ पर कर्ज है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। और बैंकों की यदि हम बात करें, केवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की यदि हम बात करें, तो 25,000 करोड़ का कुल बकाया है वोडाफोन आइडिया पर, और जिसमें कि आईडीबीआई बैंक और आईडीएफसी और यस बैंक, ये दोनों जो टॉप के यहाँ पर डिफ़ॉल्टर रहने वाले हैं, मतलब कि 2.5%, ठीक है, और 2.9% के आसपास। मतलब कि यस बैंक की बात करेंगे, आईडीएफसी से तो मतलब नहीं है। यस बैंक का लगभग यहाँ पर 2.4% टोटल जो ऋण है यस बैंक ने जो दिया है, उसमें से 2.4 करोड़ जो है वह 2.4% जो है वह वोडाफोन आइडिया को दिया है। और यदि वोडाफोन आइडिया डूबती है तो इसका मतलब है कि इसका 2.4% जो ऋण है, मतलब कि जो एनपीए है, जो कि लगभग यहाँ पर 4,000 करोड़ होता है, उसकी भी जो रिकवरी है काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, अब ये ऐसा मतलब नहीं है कि इस खबर का इम्पैक्ट आपको कल के डेट में यस बैंक के ऊपर देखने को मिल जाएगा और लोअर सर्किट लग जाएगी। जिस तरह से पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आती है, एनपीए की रिकवरी की न्यूज़ निकल कर आती है, तो स्टॉक पर चेंजिंग नहीं दिखती है, उसी तरह यहाँ पर, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है, अभी वोडाफोन आइडिया डूबी नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि वोडाफोन आइडिया डूब ही जाएगी, उसके भी चांसेस, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है वह भी स्टेप्स ले रही है, वह भी प्रयास में लगी हुई है कि किस तरह से कौन से स्टेप्स लेकर इसके कर्ज को कम किया जा सके। तो ऐसी बात नहीं है कि वोडाफोन आइडिया डूब जाएगी, लेकिन सिचुएशन उस तरह से बनी हुई है। यदि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कोई सहायता नहीं करती है तब जाकर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है वोडाफोन को भी और यस बैंक को भी, लेकिन उसमें समय है, उसमें काफ़ी समय है। ठीक है, ये तो हो गई पहली खबर। अब आपको दूसरी खबर लेकर चलता हूँ। अब आप यहाँ पर दूसरी खबर देख सकते हैं, यह भी बिल्कुल इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर खबर आई हुई है। यस बैंक वोडाफोन आइडिया अमंग 5 स्टॉक्स ऑन विच दलाल लिस्टेड इज मोस्ट बियरिश। तो देखिए यहाँ पर फिर से मैं बिल्कुल भी कोई निगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बियरिश या फिर कोई भी किसी को फंसाने या फिर किसी को डराने की यहाँ पर बिल्कुल कोशिश नहीं है। जो यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आ रही है, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, आपके सामने न्यूज़ है, इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर खबर निकल कर आ रही है कि यस बैंक वोडाफोन आइडिया और इसमें से मतलब कि टॉप के 5 स्टॉक्स हैं जिसमें कि दलाल स्ट्रीट जो है वह बिल्कुल यहाँ पर बियरिश से सबसे अधिक बियरिश दिख रही है। ठीक है, ऑन विच दलाल स्ट्रीट इज़ मोस्ट बियरिश। तो देखिए यहाँ पर जो बातें हैं वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब कुछ को लगता है कि निगेटिव बातें हैं तो उसे डिसलाइक करो, कमेंट करो, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप तो फिर वही चाहते हो कि आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है वो रोज़ अपर सर्किट लगे, उसमें कोई निगेटिव न्यूज़ निकल कर ही नहीं आए। तो उस तरह की यदि आप थिंकिंग रखते हैं, उस तरह की यदि आप सोच रखते हैं तो खैर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा जो काम है हकीकत सच्चाई को बताना, मैं वही बता रहा हूँ। यहाँ पर निगेटिव न्यूज़ रहती है वह भी बताता हूँ, पॉजिटिव न्यूज़ रहती है वह भी बताता हूँ। और मेरा यदि आप पर्सनल ओपिनियन यस बैंक के ऊपर जानना चाहोगे तो मैं यही बोलूँगा कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मैं उस पर लगातार अडिग हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए, साल 2 साल के लिए कम से कम मैं उसमें इन्वेस्टेड रहूँगा ही, जैसी भी खबरें आ जाएं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और बाद बाकी जो मैं खबरें बताता हूँ आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करता हूँ कि क्या कुछ चल रहा है, ताकि इन सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप खुद अपना डिसीजन ले सकें। मेरा मकसद यही रहता है। तो ये 2 खबरें आपने देख ली, अब एक थोड़ी अच्छी खबर भी निकल कर आ रही है, वह भी मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ देखिए आज और एक यहाँ पर जो है पार्टनरशिप की गई है किया इंडिया की। आप जान रहे हैं कि किस तरह से इंडिया में ज़बरदस्त मार्केट पकड़ी हुई है। किया सेल्टॉस की बात कर लो, सोनेट की बात कर लो, बहुत ही कार्निवल की बात कर लो, बढ़िया मार्केट पकड़ रही है। तो किया इंडिया जो है वह आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक के साथ पार्टनरशिप की हुई है फाइनेंस स्कीम के थ्रू। मतलब कि कार बाई करने जाते हैं आप तो उसमें आपको अट्रैक्टिव इंस्टॉलमेंट्स करने पड़ेंगे, जीरो डाउन पेमेंट के साथ भी आप कार बाई कर सकते हैं विथ यस बैंक। तो बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर्स यहाँ पर किया इंडिया लेकर
आई है विथ द कस्टमर ऑफ यस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी एक बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया के अंदर टू व्हीलर के बाद अब फोर व्हीलर का जो क्रेज़ बढ़ते जा रहा है, जिस तरह से टाटा की गाड़ियाँ जिस तरह से बिक रही है, जिस तरह से यहाँ पर किया की गाड़ियाँ बिक रही है, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको आने वाले समय में इसका बेनिफिट यस बैंक के अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा। तो फिलहाल